प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ। आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। परमेश्वर का आत्मा आपको इनलाइट करे, आपको रोशनी दे इन वचनों के द्वारा। इन वचनों के द्वारा आपके रास्ते खुले यीशु मसीह के नाम में। आपका आमीन जितना लंबा, ब्लेसिंग उतनी लंबी। ये वर्ड आज जो परमेश्वर ने मुझे दिया, आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। शैतान शर्मिंदा हो इन वचनों के द्वारा आपके लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आमीन। मेरा ये बिलीव है कि जैसे ही एक इंसान परमेश्वर को अपना लव शो करता है और प्रूफ करता है, वो छूटने की तरफ चल पड़ते हैं। आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी लंबी चर्च। बैठ जाओ अपने शरीर में। आज परमेश्वर की हजूरी हमारे बीच में मौजूद है। बैठ जाओ अपनी चेयर पे। उसने जो मुझसे प्यार किया मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर ने यह नहीं लिखा कि उसने जो मुझसे 40 रोजे रखे तो मैं उसे छुड़ाऊंगा। इसका मतलब यह नहीं आप रोजे ना रखो। मैंने ऐसे लोगों को भी रोजे रखते देखा है जो बोलते थे 40 रोजे रख के हम नंगे पैर चर्च में आएंगे, अगर परमेश्वर ने सुन ली तो ठीक है, नहीं तो कहीं और चले जाएंगे। ऐसे रोजों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। इसलिए उसने ये नहीं कहा कि तू रोजा रख मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तू प्रेयर कर या तू ये काम कर। उसने कहा जब तू मुझसे प्यार करेगा मैं तुझे क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। जब आप परमेश्वर से स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, तब आपके लिए वही परमेश्वर है, वो आपको चंगा करे या ना करे। आमीन। आप हर परिस्थिति में उसके साथ वफादार रहते हैं, वो आपको हील करे, डिलीवर करे या ना करे। आप जानते हैं परमेश्वर ने आपके लिए अब कुछ भी नहीं करना, बाइबल बताती। उसने आखिरी शब्द क्रूस पे बोले थे, सब कुछ पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। यानी मैंने वो सब बना दिया जो आपको चाहिए। आप जानते जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को बनाने से पहले बाइबल बयान करती है कि उसने सारी सृष्टि को, पेड़ों को, जानवरों को, पानी को, बादलों को, हवा को, एटमॉस्फेयर को, वेदर को, सब कुछ बना के फिर उसने आदम बनाया। जो कुछ आदम को चाहिए था परमेश्वर ने सारा कुछ बना दिया था। और जब आदम को हवा की जरूरत थी तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, ओहो आदम मैं भूल गया तेरी औरत को बनाना, आजा दोबारा से मिट्टी गूंथ के मैं बनाता हूं। लिखा उसने आदम को गहरी नींद में डाल के उसके बीच से पसली को निकाल के उसमें मांस भर दिया और वो जीवता प्राणी बन गई और हवा बन गई, औरत बन गई। एक भी चीज परमेश्वर ने बनाई नहीं। जब आदम बना दिया गया उसके बाद एक भी चीज नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सारे इंतजाम आदम के कर दिए थे। आदम की अपनी गलती की वजह से वो परमेश्वर से दूर हुआ। और बाइबल क्या कहती? बाइबल कहती उसने जब कहा कि सब पूरा हुआ, इसका मतलब परमेश्वर ने सब कामों का इंतजाम करके अपने प्राण त्याग दिए। तीसरे दिन फिर वो मुर्दों में से जी उठा। जी उठ के फिर एकदम से उसने स्वर्ग में नहीं चला गया ताकि लोग ये ना बोले कि ये झूठ था। फिर 40 दिन लोगों को दिखाई देता रहा, खाना खाता रहा, काम करता रहा, चमत्कार करता रहा, वचन देता रहा। और फिर 41वें दिन पहाड़ पे सब लोगों के देखते देखते बादलों के बीच से वो स्वर्ग पे उठा लिया गया। आमीन। इसका मतलब क्या कि अगर परमेश्वर अब सब कुछ पूरा कर चुके हैं तो मैं वो चीज कैसे परमेश्वर से लूं जो मैं चाहता हूं? मैं अपने भाई की साल्वेशन कैसे लूं? उसको मैं पापों से आजाद कैसे करवाऊं? उसको मैं नशे से आजाद कैसे करवाऊं? आप जब एक मॉल में जाते हैं, उस मॉल में सब दुकानें होती हैं। उसमें कपड़े की भी दुकान है, उसमें परफ्यूम की दुकान है, उसमें कॉस्मेटिक की दुकान है, उसमें बेडशीट है, उसमें सब कुछ है, दुनिया का हर मटेरियल जो आपको चाहिए। हाँ या ना? पर उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? मॉल के अंदर। आमीन। मॉल के अंदर जाते ही आपको सब कुछ मिलना शुरू होता है, एक दुकान से, दूसरी से, तीसरी से। वो सब जरूरतें आपकी पूरा होना शुरू होती। उसी तरह से परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक ढांचा बनाया, जिस ढांचे के अंदर उसने सब कुछ रखा हुआ। इसलिए उसने कहा था सब पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड।
मतलब मैंने एक ढांचा बना के उसको फिनिश कर दिया, अपने लहू से उसे रंग दिया, अब वो ढांचा बन चुका है। आमीन। अब उस ढांचे के अंदर मुझे क्या चाहिए वो मैं उस ढांचे के अंदर जाके देखूंगा। आमीन। परमेश्वर ने अब कुछ करना नहीं है आपके लिए, आपको दिमाग में रखना है, वो कर चुके हैं। आपको उस ढांचे के अंदर जाना है, उस स्ट्रक्चर के अंदर जाना है। आमीन। एक बात याद रखो, परमेश्वर ने जब कौन इंसान आज ज्यादा आशीषित है और कौन कम आशीषित है, यीशु मसीह ने कहा कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेके आएगा। मर्जी ये परमेश्वर की नहीं है कि एक बंदे ਨੂੰ 30 गुना मिलेगा, एक ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ 60 दे दियो, ਇਹਨੂੰ 100 दे दियो। नो, मर्जी जो है वो इंसान की है कि वो कैसे रिस्पॉन्स करता है परमेश्वर के सामने, उस तरीके से परमेश्वर उसको लेता है। हालेलुया। पहली बात, उस स्ट्रक्चर में जाने से पहले जो लोग गलती करते हैं, जो चर्च गलती करती है या विश्वासी गलती करते हैं, वो ये है कि उनका ध्यान सिर्फ उस चीज की ओर है जिसको वो लेना चाहते हैं। अब्राहम, बाइबल कहती है कि जब उसके बेटा नहीं हुआ और 25 साल 24 साल इंतजार उसने किया, बाइबल कहती है अगर 25 साल बाद भी अगर आज परमेश्वर, एक विश्वासी आपको आके बोले कि भाई प्रभु तुझे चंगा करेगा, चल चर्च में, और 10 साल आपको चंगाई ना मिले, तो क्या फिर भी आप चर्च में जाना चाहोगे? दो तरह के सुनो, सब कुछ आपके लिए बनाया गया, परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए किया। अगर वो आपको शारीरिक बरकतें ना देना चाहता तो सिर्फ अपना लहू बहाता और मारा जाता, पर वो गरीब घर में पैदा हुआ ताकि आपकी गरीबी की श्राप दूर हो। वो उसने मार खाई, कोड़े खाए ताकि आपके शरीर के श्राप दूर हो। लेकिन उनको लेने का दिमाग कैसा होना चाहिए? आज जो चर्च गलती करती वो ये है कि उनका ध्यान सिर्फ चंगाई की तरफ है। आज पास्टर भी अगर उसके पास अगर वो प्रोफेसी करना चाहते हैं तो वो उसने प्रोफेसी के ऊपर ही अपनी मिनिस्ट्री बना ली पूरी, पर वो लोगों को ये बताना भूल गया कि आपको उसकी आमद के लिए तैयार भी होना है, आपको आत्मिक रीति के साथ बढ़ना भी है कि जब प्रभु यीशु मसीह आपको लेने आए, ये ना हो आपके पास 10 तरह की बरकतें हो पर आत्मा में आप परमेश्वर से दूर हो। आपको ये बात समझने की, अब्राहम ने कहा मैं उस स्वर्गीय यरूशलेम की बाट जोता हूं। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि जब उसे यह मालूम हो गया कि जो वायदा परमेश्वर ने मेरे साथ किया था अब शायद वो पूरा ना हो, तब उसका ध्यान कहां पे था? स्वर्गीय यरूशलेम, यानी स्वर्ग की ओर, एक स्वर्गीय नगर की वो बाट जोता था। यानी जब उसने ये देख लिया कि ठीक है अब मैं हीलिंग अगर मेरी ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं स्वर्ग जा रहा हूं। ध्यान कहां था? स्वर्ग के ऊपर, कि अगर मेरी हीलिंग ना हो तो क्या मैं परमेश्वर से दूर होके अपनी साल्वेशन भी गवा लूं, अपनी मुक्ति भी गवा लूं, अपना उद्धार गवा लूं क्या? बाइबल कहती है अपने उद्धार पे काम करते जाओ। आज मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूं कि क्यों अब्राहम की लाइफ में चमत्कार थे और एक बंदे की लाइफ में आज परमेश्वर छूता नहीं उसको। कारण क्या है? कारण परमेश्वर नहीं, कारण हम खुद हैं। जब अब्राहम का ध्यान स्वर्ग की ओर था तो परमेश्वर का आत्मा उसे छू पाया और वो दे पाया जो उसको इस दुनिया में चाहिए था। आमीन। क्योंकि ध्यान कहां पे था अब्राहम का? स्वर्ग पे। ध्यान कहां था? ध्यान उसका बरकत के ऊपर नहीं था, ध्यान उसका पैसों के ऊपर नहीं था, या ध्यान उसका शारीरिक चंगाई के ऊपर नहीं था। उसका ध्यान यह था कि मैं अपने आप को इतना बचा के रखूं कि अगर ये आशीष मुझे ना भी मिले तो भी शैतान इस आशीष ना मिलने के कारण मुझ पे अटैक ना करने पाए और मैं प्रभु से दूर ना होने पाऊं। हालेलुया। पर आज चर्च को क्या चाहिए? सिर्फ प्रोफेसी। आज क्या चाहिए? सिर्फ हीलिंग। जिस तरह वो भाई ने शिकंजा छोड़ दिया, मेरा भी छूट जाए। जिस तरह उस बहन के 17 साल में बेबी हो गया, मेरा भी हो जाए। बपतिस्मा लिया जी? नहीं जी। प्रार्थना करते हो? नहीं जी। बाइबल पढ़ते हो? नहीं जी। ये कैसी क्रिश्चियनिटी है? ये कैसी मसीहत है जो आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई आने वाली आमद की तैयारी नहीं कि मैं तैयार हो रहा हूं। अगर आज प्रभु यीशु मसीह लेने आ जाएं तो मैं सबसे ज्यादा खुश हूं, मैं सबसे ज्यादा आनंदित हूं कि काम खत्म, हां असली घर चलो। पर लोगों को डर लगता है ऐसा कहने में भी। आज अब्राहम इसीलिए इस दुनिया में सक्सेसफुल था क्योंकि उसका ध्यान जो था वो आत्मिक था।
कि अगर मुझे ये ना भी मिले तो मैं क्या, मेरी पोजीशन क्या है। अगर मुझे ये ना मिले तो मेरी पोजीशन क्या है, क्या मैं प्रभु के साथ जुड़ा हूं या नहीं। या जो अगर मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रेयर रिक्वेस्ट अगर पूरी ना हो तो तब मेरे आत्मिक पोजीशन क्या है, क्या मैं परमेश्वर के साथ खड़ा रहना चाहूंगा या नहीं। फिर परमेश्वर निर्धारित करता है आपको कितना दूर लेके जाना है। उसने जो मुझसे स्नेह किया मैं उसको छुड़ाऊंगा, मुझसे जो प्यार किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा, उसे लंबी आयु से तृप्त करूंगा, उसे अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर ने अब एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक ढांचा बना दिया, एक मकान बना दिया। उस मकान के अंदर सब कुछ है, पर उस गुप्त स्थान में, उस प्रभु के स्थान में कौन प्रवेश कर सकता है। बाइबल कहती उस ढांचे में है तो सब कुछ, पर जो वो ढांचे में रखा सब कुछ चाहता है, हो सकता है वो उसे ना मिले, पर जो व्यक्ति उस ढांचे को चाहता है हो सकता है उसको सब कुछ वो मिले जो उस ढांचे के अंदर है। आज लोग इंपार्टेशन चाहते हैं, वो अपने फादर की अनॉइंटिंग चाहते हैं पर अपने फादर को नहीं चाहते। आज लोग अपनी जरूरत और अपने मूड के हिसाब से बदल जाते हैं, और परमेश्वर भी ऐसा ही है। अगर आप अपनी जरूरत के लिए उस ढांचे के अंदर जाना चाहते हैं तो हो सकता है आप संघर्ष करें, पर अगर आप दिल से उस ढांचे से प्यार करते हैं तो आपको अंदर ले जाएगा वो। पर अगर आपकी आंखें सिर्फ बड़ी बड़ी इसलिए हो चुकी हैं कि उस ढांचे के अंदर बहुत कुछ है, क्योंकि उसको मिला, आपकी आंखों के सामने मिरेकल्स हुए, आपकी आंखों के सामने छुटकारे हुए, आपके पड़ोसी के हुआ, आपके रिश्तेदार के हुआ, आपके आंखों के सामने हुआ, वो झूठ नहीं था। आपकी आंखें खुली हैं कि मेरी लाइफ में कब, पर उसकी लाइफ में उस ढांचे के अंदर वो सब कुछ मिल सकता है जो उस ढांचे से क्या करता है, प्यार करता है। आप जैसे एक स्ट्रक्चर के नीचे जाते हैं, अब परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने कहा सुनो, अगर आप क्रिश्चियन हो और आप प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर आपके बिजनेस को बढ़ाए, आपकी प्रार्थना 40 साल कबूल नहीं हो सकती। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को आज में आपने वीडियो में देखा होगा अंकुर नरूला जी की प्रार्थनाएं। और दोस्तों, अंकुर नरूला जी की प्रार्थनाएं आप सुन सकते हो, और वीडियो के पहले आपने उनकी प्रार्थनाओं को फुल सुना भी होगा, क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं सामर्थ्य से भरी होती हैं और प्रभु के राह पे चल करके वो आज हमारे जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को, सारे मुसीबतों को, सारी प्रॉब्लमों को दूर करते हैं और हमारे जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों से आज़ाद करवाते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन के सारे बंधनों को तोड़ देते हैं और हम अपने जीवन में सारी निराशाओं से अपने जीवन में आज़ाद हो जाते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 11 से 6 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, सो जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था उस स्थान पर वह फिर ठहर गया। कौन? यीशु मसीह। कौन बीमार था? लाजर। क्योंकि मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में बीमारियों से और तमाम प्रकार की चीज़ों से ग्रसित रहता है, तो प्रभु कहता है कि आपको तन और मन से प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, और वो परमेश्वर आपको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से आज़ाद करेगा। और दोस्तों, यहाँ पे वचन पढ़ते हैं, 5 में लिखा हुआ है, भजन संहिता अध्याय, दोस्तों भजन संहिता अध्याय यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे शौक अपनाए, जैसे कि किताब पढ़ना और संगीत सुनना या एक्सरसाइज करना या तमाम प्रकार की इत्यादि चीज़ होती हैं, जिससे हमारे जीवन में जो हमारा मन भटकता है वो मन नहीं भटकेगा, क्योंकि आपको हमेशा अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है, अच्छे आचरण का पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो आज अपने जीवन में अच्छे आचरणों का पालन नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर कहता है, शांति से बैठकर और साफ सफाई और अच्छे तरीके से
भोजन करना एक सही आदत मानी जाती है। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि हर एक मसीह भाई बहनों को जब आप विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हो, तो मेरे प्रियो आपको परमेश्वर के अपने अच्छे आचरणों को परमेश्वर के द्वारा पालन भी करना चाहिए। प्रभु आपको हर एक चीज़ों से आज़ाद करवाएगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, भोजन से पहले आभार व्यक्त करना एक सकारात्मक आदत है जो मानसिक शांति और संतोष लाती है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में क्या करता है, भोजन करने से पहले आपको परमेश्वर को आभार व्यक्त करना चाहिए। परमेश्वर से कहना चाहिए कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लमें थी, जो भी दिक्कतें थी, दूर की, और तूने मुझे भरपेट खाना दिया, भरपेट खाना दिया। इसके लिए तेरे लिए परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं तेरा आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं तेरे जीवन में, मैं अपने पूरे जीवन में मैं तेरा आभार व्यक्त करता रहूँगा, क्योंकि तू हमें जीवन देता है। तू हमारे जीवन की सारी प्रॉब्लमों को, दुख और तकलीफ़ों को आज़ाद करता है और हमारे जीवन के सारी बंधनों को तोड़ देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हें निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति की जाए। प्रभु यहाँ पे कहता है, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात के लिए निराश मत हो, किसी भी बात के लिए हैरान मत हो। परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हारे जीवन से सारे दुख और तकलीफ और सारी चिंताओं को वो तुम्हारे जीवन से मुक्त कर देगा और आपके जीवन की सारी चिंताएं मुक्त हो जाएंगी और आप अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से, परेशानियों से दूर हो जाओगे। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 5 से 3 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 90 से 14 में लिखा हुआ है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त करके हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहेंगे। और प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 143 से 8 में लिखा हुआ है, अपनी करुणा की बातें मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, और जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मार्ग मुझे बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाऊंगा। प्रभु का वचन कहता है कि जब आप अपने जीवन में निराश हो या हताश हो, या आप कहीं भी गली में जा कर के अपना अकेला मन महसूस कर रहे हो कि आप अकेले हो, तो प्रभु कहता है कि अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र बता, क्योंकि मैं तुझी पर भरोसा रखता हूँ, और जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मार्ग मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरे ही ओर लगाऊंगा, तेरी ही ओर विश्वास करूंगा। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।